नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 88 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 88 को। यह आपकी 10 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम अपना हिंदी का पाठ माता का अंचल पढ़ना जारी रखेंगे। इस पाठ के लेखक है शिवपूजन सहाय जी। शिवपूजन सहाय जी इस पाठ में अपने 55 की उम्र में अपने बचपन को याद करें और इस पाठ के माध्यम से वो अपने बचपन की कुछ यादों को, कुछ किस्सों को, कुछ कहानियों को, कुछ शैतानियों को हमारे साथ साझा करें। पिछली जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने देखा कि कैसे बचपन में लेखक को उनके पिताजी, जिनको वो बाबूजी कहा करते थे, वो उनको खाना खिलाते हैं। लेकिन उनकी जो माता जी थी उनको लगता था कि उनके पिताजी उनको ठीक से खाना नहीं खिलाते, इसीलिए उनका बेटा वो भूखा रह जाता है और वो कमज़ोर होता जा रहा है। इसलिए जो माता थी उनको तृप्ति तभी होती थी जब वो खुद अपने हाथों से लेखक को खाना खिलाती थी। इसके लिए वो तरह तरह के सवांग करती थी। वो एक बड़ा सा कोड़ लेती थी, बड़ा सा निवाला लेती थी, लेखक के मुंह के पास लेकर के जाती थी और कहती थी कि ये तोता है, उड़ जाएगा, जल्दी से खा लो। और इस तोते मैना के चक्कर में लेखक को दोबारा से भरपेट खाना खिला दिया जाता था। और जब खाना खत्म हो जाता था, यानी कि सब कुछ वो चट कर जाते थे, तो उसके बाद लेखक को आज़ादी दी जाती थी कि वो बाहर जा कर के खेल ले। और उसके लिए जो उनके पिताजी थे उनके कहा करते थे कि अब आप राजा बन गए हो, यानी कि बलशाली बन गए हो, क्योंकि आपने भरपेट भोजन कर लिया। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि लेखक जो थे उसको तैयार किया जाता था उनकी माता के द्वारा, और तैयार करने के बाद वो बिल्कुल कन्हैया की तरह लगते थे। हालांकि लेखक को ऐसे तैयार होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो वो रोने लगते थे, सिसकने लगते थे। उसके आगे की कहानी हम आज की इस वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। तो लेखक को जब तैयार किया जाता था तो वो रोने लगते थे, सिसकने लगते थे, और जब वो तैयार हो जाते थे तो वो अपने पिता की गोद में आ जाते थे। और बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। यानी कि लेखक जब बाहर आते थे अपने पिताजी के साथ, बाबूजी के साथ, तो वहाँ पर बाहर पहले से ही कुछ बच्चों की जो मंडली थी, जो टोली थी, वो उसका इंतजार कर रही होती थी। हम उन खेलों के जो साथी थे, उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते थे और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। अब बच्चा तो बच्चा ठहरा, जैसे ही वो अपने साथियों को देखता तो वो सिसकना भूल जाता था, वो रोना भूल जाते थे और अपने बाबूजी की गोद से उतर के लेखक उन टोली के साथ, उन बच्चों के साथ मिल जाते थे और तमाशे करने लगते थे। तमाशे क्या होते हैं? एक तरीके से नाटक कह लीजिए, स्वांग कह लीजिए। बच्चे खेलते हैं ना कई बार, जब जैसे आपने देखा होगा कि कभी कोई दुकानदार बन गया, कभी कोई शॉपकीपर बन गया, कोई चोर सिपाही बन गया। इसी तरीके के स्वांग ये तमाशे थे, वो बच्चे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं थे, तरह तरह के नाटक हुआ करते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बन जाता, यानी कि एक चबूतरा होता था, उसी पर वो बच्चे मिलकर के नाटक किया करते थे। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बन जाती। रंगमंच क्या होता है? वो जगह जहाँ पर नाटक किया जाता है, जहाँ पर नृत्य इत्यादि किया जाता है, उसको रंगमंच बोलते हैं। ठीक। और उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोआ तान करके, यानी कि सरकंडे के खंभे बनाए जाते थे और उस पर कागज को तान लिया जाता था और वहाँ पर मिठाइयों की दुकान वो लगा लेते थे। बच्चे थे, बच्चों की तरह खेल खेलते थे। ठीक। मिठाइयों की दुकान लगा लेते थे। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़ों के थालों में ढेले के लड्डू, यानी कि पत्थर रख लेते थे, कहते थे कि ये लड्डू बन गए। पत्तों को वो पूरी कचौरियाँ बोलते थे। गीली मिट्टी की वो जलेबियाँ बनाते थे और फूटे घड़े के कपड़ों के वो बतासे बनाते थे, यानी कि फूटे हुए घड़े के जो पत्थर के जो टुकड़े होते थे उसके घड़े के, तो उसको बतासे बताते थे। और इसी तरीके से मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे, यानी कि ठीकरे के जो बटखरे थे या जस्ते के जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे, उनसे वो पैसे बनते थे। उन्हीं में से कुछ बच्चे थे वो खरीदार बन जाते थे, उन्हीं में से कुछ बच्चे थे वो दुकानदार बन जाते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद भी लेते थे, यानी कि बाबूजी जो उनके थे वो भी बच्चों के इन खेल में शामिल हो जाते थे। तो देखिए किस तरीके से बच्चे थे वो अपना मनोरंजन किया करते थे और खेल खेल में बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो सीखा भी करते थे। आजकल ना वैसा बचपन रहा है, ना वैसे खेल रहे हैं, ना वैसे बच्चे रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब इसी पर बेस्ड रहेंगे हमारे आज के कुछ आसान से प्रश्न। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। तो यहाँ पर हमें 4 प्रश्न दिए गए, इसके साथ साथ एक हमारी रहेगी गतिविधि। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, पहला प्रश्न है कि लेखक अपने बचपन के किन किन तमाशों की बात करें, यह हमें बताना है।
तो लेखक अपने बचपन में तरह तरह के नाटक किया करते थे, जैसे कभी वे दुकानदार बनते थे तो कभी वे खरीदार बनते थे। ओके, उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा। दूसरा प्रश्न दिया गया कि अपने हमजोलियों को देखकर बालक भोलानाथ क्या करना भूल जाता था। तो अपने हमजोलियों को देख करके भोलानाथ सिसकना, रोना भूल जाता था। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा। तीसरा प्रश्न है कि रंगमंच या नाटक विधा से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। ओके, तो रंगमंच को आप थिएटर भी कह सकते हो, वह स्थान होता है जहाँ पर नृत्य या फिर नाटक इत्यादि किए जाते हैं। ठीक, जैसे आप स्टेज देखते हो, स्टेज क्या है, रंगमंच है। ठीक, और जबकि नाटक क्या होता है कि अभिनय के माध्यम से समाज या व्यक्ति के चरित्रों का प्रदर्शन करना नाटक कहलाता है। जैसे आप टीवी सीरियल देखते हो, वो क्या है, वो नाटक है। आपके घर वाले बड़े बुजुर्ग उनको टीवी सीरियल के बजाय नाटक ही ज़्यादातर कहते होंगे। ठीक, उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा। चौथे प्रश्न को देखिए। चौथा हमारा प्रश्न है कि खरीदार और दुकानदार शब्दों में प्रत्यय छांट कर लिखिए। ठीक, प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय पूंछ की तरह होते हैं। ओके, उपसर्ग मूंछ की तरह होते हैं, यानी कि उपसर्ग है वो पहले लगते हैं और प्रत्यय पूंछ की तरह होते हैं, ये बाद में लगते हैं और किसी शब्द के साथ जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं और उसका एक नया अर्थ निकलता है। तो हमें खरीदार और दुकानदार में से प्रत्यय को छांटना है और इसी प्रकार कर जो शब्द है, प्रत्यय है, इससे कुछ नए शब्द भी हमें बनाने हैं। ठीक, तो यहाँ पर पहला हमें बताना है कि खरीदार है, इसमें जो प्रत्यय है वो आपका रहेगा दार, खरीद जमा में दार। खरीद मूल शब्द है और दार क्या है, ये प्रत्यय है। दुकानदार, यहाँ पे दुकान मूल शब्द है और दार क्या है, यहाँ पर प्रत्यय रहेगा। कर प्रत्यय से कुछ शब्द हमें बनाने, सुनकर, सुन जमा में कर, पढ़कर, पढ़ जमा में कर, गाकर, गा जमा में कर, प्रभाकर, प्रभा जमा में कर। तो ये कर प्रत्यय से बने कुछ शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट जो अगला हमारा प्रश्न रहेगा, एक गतिविधि है कि आपने भी कोई नाटक या एकांकी देखा होगा। ठीक, किसी देखे गए, दिल्ली नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देखे गए, किसी देखे गए नाटक या एकांकी के बारे में 50 शब्दों में लिखिए। शायद मैं कहीं कुछ और सोच रहा था, दिल्ली लिख दिया यहाँ पर। ओके, तो हमें किसी नाटक या एकांकी के बारे में 50 शब्दों में हमें लिखना है। तो पिछले दिनों एक नाटक देखने का मुझे मौका मिला था और ख्यातनाम शायर, जो हमारे सुप्रसिद्ध शायर हैं, मिर्जा गालिब की ज़िंदगी पर वैसे तो कई नाटक लिखे गए, लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी के लिखे नाटक गुजरना कभी गालिब की रूह से का मज़ा ही अलग है। इसी नाटक को देखने का मुझे मौका मिला था। यह नाटक दानिश, उनकी मोहब्बत, उनकी पत्नी और गरीबी के बीच की कशमकश है। दानिश बेचारे पिस जाते हैं, लेकिन उसमें जो डायलॉग थे बड़े गजब के डायलॉग थे। किरदार के साथ साथ इस नाटक में अदाकारी भी काफ़ी लाजवाब थी। मज़ा आ गया था देख करके। तो आपको भी जब कभी भी मौका मिले तो आप भी YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, आपको नाटक देखने को मिलेंगे, लेकिन वो मज़ा फिर भी नहीं आएगा जो मज़ा लाइव देखने में आता है। तो ये जो नाटक होते हैं, ये नाटक सिर्फ देखने के नहीं होते बल्कि महसूस करने के भी होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।